हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लिप देख के तो थोड़ा एनर्जेटिक हो गए रहेगे कि एक ऐसा पर्सन जो डे 1 से ज़ीरो था बट मेहनत करके उसने ऐसा मुकाम हासिल किया कि पूरी दुनिया उसको याद रख रही है। सो आप भी कुछ चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड होगे। इट कैन बी गेमिंग, स्पोर्ट्स, बट जो चीज़ में आपका मन लगता है उसको एकदम डेडिकेटेडली करो। इफ इट इज स्टडी तो स्टडीज़ ऐसी करनी है कि डे 1 से इतना अच्छी पढ़ाई कर लो कि भाई साहब पूरा ज़माना आपको याद रखे। ठीक है। सो आप अपने गोल्स को हाईलाइट करो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, वो आपको थोड़ा थोड़ा अभी से क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है। सो आई होप चीज़ें बहुत स्मूथ वे में चल रही है एंड लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पोमोडोरो 14 विच इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। तो सबसे पहले पावर क्या होता है भाई? सनी देओल वाला पावर ना, ये इलेक्ट्रिकल पावर की बात चल रही है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है विच इज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आधे लोगों का तो ऐसा लड्डू फूट रहे होंगे कि क्या पिक्चर चलने वाली है क्या? ना भाई साहब, कोई पिक्चर नहीं चलने वाली, पढ़ाई तो हम पावर के बारे में ही करेंगे। बट दिस इज द फेमस लाइन ऑफ अ मूवी स्पाइडरमैन, और उसमें जो स्पाइडरमैन के अंकल होते हैं वो उसे ये लाइन कहते हैं व्हेन ही इज डाइंग कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सो नाउ वी शुड टॉक अबाउट पावर। व्हाट इज पावर? सबसे पहले बेसिक सा डेफिनेशन, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने के लिए जो टाइम लगेगा उसे मैं पावर बोलूंगा। काम करने में जो टाइम लगेगा उसे मैं क्या बोलूंगा? पावर। अब कुछ चीजें हैं जो अपने को पावर के बारे में याद रखनी है। और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी भी बनेगी और उतनी एनर्जी कंजर्व भी होगी। एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं काम करना पड़ रहा है, बट ये एनर्जी जा रही कहाँ पे? रूम में। तो ये एनर्जी कहाँ पे कंजम हो गई है? रूम में। ठीक है। तो कोई एनर्जी देगा, कोई एनर्जी यूटिलाइज करेगा। आगे, एनर्जी से जो पावर आया उसका ऐसा यूनिट होगा वॉट। जो मेरा पावर है उसका कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट होगा एंड दैट ऐसा यूनिट इज वॉट। नेक्स्ट, पावर के कुछ ना कुछ फॉर्मूले हो गए। तो ये 3 फॉर्मूला मैंने आपको याद तो करवा दिया है। फर्स्ट इज वी आई स्क्वायर आर एंड थर्ड इज वी स्क्वायर बाय आर। एक और फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए विच इज नथिंग बट पावर इज एनर्जी इनटू टाइम। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। एक और फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए विच इज पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो दीज आर दी 4 फॉर्मूलाज जो अपने को पावर के बारे में याद रखने हैं। अब नेक्स्ट, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। अब ये एनर्जी को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले बने, ध्यान से देखना। पावर के 3 फॉर्मूले क्या है तो फटाफट बताओ। आई स्क्वायर आर, बहुत बढ़िया। सेकंड इज वी स्क्वायर बाय आर, बहुत बढ़िया। एंड थर्ड इज वी आई। सब्सटीट्यूट करते तो एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले बनेंगे, आई स्क्वायर आर इंटू टी, वी स्क्वायर टी बाय आर एंड थर्ड इज वी आई टी। ठीक है। तो दीज आर दी 3 फॉर्मूलाज फॉर एनर्जी। अब और क्या पढ़ना है? 3 फॉर्मूला एनर्जीज के भी हो गए, वी आई टी, आई स्क्वेयर आर टी एंड थर्ड इज वी आई टी। ठीक है। आगे, व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ पावर? तो हमें पता है पावर का एसआई यूनिट वॉट होगा। वैसे ही हमें एक चीज पता लगानी है जो मैंने बता तो दिया ही है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल सेकंड होते हैं। 1 किलोमीटर पर 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स होते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो इफ आप लोगों ने 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 गेस किया है तो यू गाइज आर राइट। इफ नहीं कर पा रहे हो मतलब आप लोगों ने पहले वाले पोमोडोरो रिव्यू किए नहीं है। ठीक है। अब आया कैसे? तो अगर आपको याद हो
किलो मतलब 10⁻3, वॉट का वॉट ही रहेगा। एक आर को मुझे कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो ध्यान से देखना, किलो के लिए तो आ गया 10⁻3, 1 आर मतलब कितने मिनट्स, 60 मिनट, और 60 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 60 इंटू 60 सेकेंड, सब्सटीट्यूट, तो यहां पे लिख लेता हूं 60 इंटू 60, तो क्या बना 1 किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू 3600 इंटू 10⁻3, that should be equals to 3.6 into 10⁻6 joule. This is how we will convert 1 kilowatt hour into joules. देखो यही चीज कन्वर्जन में बताया है। अब ये पोमोडोरो बहुत छोटा था क्योंकि ये चीजें हमने स्टार्टिंग के पोमोडोरोज में पढ़ ली है। इट इज ऑल अबाउट डेफिनेशन की व्हाट इज पावर। तो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पे माइंड मैप के फॉर्म में आया था कि वो ऐसा स्पाइडरमैन का सिंबल बना था, बहुत सारे लाइंस बने थे, वैसा सेम टू सेम आपके बुक्स में भी ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, सो अभी एक क्लिप है वो देखो एंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ।